हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। पिछले कुछ दिनों से स्वदेशी तकनीक बहुत चर्चा में है। आपने ढेर सारे ऐप्स के बारे में सुना होगा, चाहे वो जू हो या ट्री हो या हम लोग बात करें आपसे मैप माई इंडिया। ढेर सारे ऐप हैं। हालांकि ये नहीं है, मतलब यहीं से शुरुआत नहीं हुई है, इससे पहले और ढेर सारे भारतीय ऐप चल रहे हैं। पर ये ऐप जब से आए इतनी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इससे पहले हमारे जो ऐप चल रहे थे वो कंज्यूमर बेस्ड ऐप थे। जैसे आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा। इस तरीके से ऐप चल रहे थे जो हमको थोड़ी सी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे थे, आपकी जो लाइफ है उसको ईज बनाने में हेल्प कर रहे थे। लेकिन तकनीकी टेक्निकल ऐप की जब भी हम लोग बात करते हैं, तकनीकी ऐप को हमने इतना एक्सप्लोर नहीं किया या इतना अभी तक ट्रेंड में नहीं आए थे। लेकिन जब से जोहो हो आया है और हमारे जो अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको प्रमोट किया है, तब से स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी ऐप की चर्चा बहुत बड़े स्तर पर है, होनी भी चाहिए। लेकिन एक सवाल है कि ऐसा क्यों कि हम लोग नहीं चल पा रहे हैं? ऐसा क्यों कि हम अभी तक कोई भी ऐसा ऐप डेवलप नहीं कर पाए हैं जो एप्पल, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे सके? इसके पीछे ढेर सारे कारण हैं। उन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो टॉपिक है आपको साइंस एंड टेक वाले पेपर जो 3 है आपका जनरल स्टडीज़ का, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा। और आपको क्या लगता है, क्या कारण है? प्लीज़ आप हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं इस कहानी को शुरू करने से पहले छोटी सी एक आपके लिए विजिबिलिटी है। इंडिया शुड पुश फॉर स्वदेशी टेक बट मस्ट कीप हस्लर्स अवे। मतलब भारत को हमेशा अपनी जो स्वदेशी तकनीक है इसको पुश करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन इसमें जो चैलेंजेस आते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को भी दूर करने के उपाय हमको सोचने पड़ेंगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि हमने कोई तकनीक बनाई और तकनीक 2 साल चली, उसके बाद आपने तकनीक को बंद कर दिया। बंद होने के ढेर सारे उसके कारण होंगे। उन्हीं कारणों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने 2014-15 में मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है, इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया और सब कुछ भारत में ही हमको बनाना है, स्वदेशी को बढ़ावा दो। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार अपील भी करते हैं। जब से ये टैरिफ वॉर हुआ है तब से और चर्चा में है। आपने फिर अभी मार्केट में कुछ ऐप्स को भी देखा होगा, जैसे ये हमारा जोहो एक वर्क प्लेस है। और जोहो जो वर्क प्लेस है, ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है, इस माइक्रोसॉफ्ट को सीधा टक्कर दे रहा है ना। माइक्रोसॉफ्ट और जो गूगल है, इस गूगल को सीधा यहाँ पर टक्कर दे रहा है। इस बात को ध्यान रखना। इसमें ईमेल भी है, इसमें वर्कशीट भी है, इसमें राइट भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो जोहू जो वर्क प्लेस है, ये इंडियन कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है और ये माइक्रोसॉफ्ट को चैलेंज करने के लिए तैयार है, खड़ा हुआ है। उसी तरीके से एक और ऐप है, हमने अराताई के बारे में बात की है, ये अभी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में चल रहा है। आप इसको स्वदेशी व्हाट्सएप के नाम से जान रहे हैं कि ये स्वदेशी व्हाट्सएप है। उसी तरीके से एक मैप माई इंडिया, ये एक मैपल ऐप है जो आपका गूगल मैप को काउंटर करने के लिए, गूगल मैप को टक्कर देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इंडियन टेक नहीं चल पाते हैं? इसके पीछे ढेर सारे कारण हैं। ढेर सारे कारणों को अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो रीजन है, आप इन रीजनों को 3 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। 3 तरीके से आप इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर मैं इन कारणों को क्लासिफाइड करूं, इनका क्लासिफिकेशन करूं, तो सबसे पहला जो कारण आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब फर्स्ट कॉज अगर मैं आपसे बात करूं तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, जिसे मैं रूट कॉज के नाम से आपको बताऊंगा। रूट कॉज, या इसको हम लोग मूल कारण कहेंगे कि क्यों स्वदेशी तकनीक नहीं चल पाती है। इसके पीछे कुछ रूट कॉज हैं, कुछ मूल कारण हैं। मूल कारणों में सबसे पहली चीज जो आती है ना बच्चे, वो ये है कि हमारे पास अभी रॉ मटेरियल का बड़ा क्राइसिस है। ये तकनीक, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जिस पर चलती हैं, उसके लिए आपको बहुत हैवी चिप्स चाहिए, सेमीकंडक्टर चाहिए। और ये सब इंडिया में अभी उतने बड़े स्तर पर ना तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ना इनको डिज़ाइन हो रहे हैं, ना ही हमारे पास हैवी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार हुआ है कि हम इन टेक कंपनीज को वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें जो ज़रूरी है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सर्वर है। बिना सर्वर के वो नहीं चल पाएंगे। ये सारी जो टेक कंपनीज हैं इंडिया की, ये किसी दूसरी कंपनी से सर्वर रेंट पर लेती हैं और रेंट पर लेने के बाद फिर ये उस पर काम कर रही हैं।
तो हम लोग अपने आप को स्वदेशी बनाने पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरे तरीके से इंडिजीनियस है स्वदेशी बनने के लिए ढेर सारा इस पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, कि हम वैसा माहौल ही नहीं बना पाए, क्योंकि आज़ादी की बात से हम रोटी कपड़ा मकान से ही संघर्ष करते रहे और वो संघर्ष आबादी और राजनीति तक आया, यहाँ तक हमने कभी सोचा ही नहीं। तो रूट कॉज में सबसे बड़ा जो कारण मुझे समझ में आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि हमने ऐसा कोई इंफ्रा बनाया ही नहीं वो ये जो टेक कंपनीज हैं, जो टेक ऐप हैं, इनको सपोर्ट कर पाए, पहला। दूसरा कारण मुझको यहाँ पे लगता है R&D। R&D हमारे पास उतना अभी रिसर्च और अनुसंधान नहीं हो पा रहा है जितना जरूरी है। गूगल, एप्पल और ये जो कंपनियां हैं, यूट्यूब, ये बहुत आगे चली गई हैं। हमें उनसे टक्कर करने के लिए ढेर सारा R&D एक्सट्रीम प्रो लेवल पे करना पड़ेगा। उसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इंडिया में रोकना पड़ेगा। सारे एक्सपर्ट तो इन्फ्लुएंस होकर चले जाते हैं अमेरिका के लिए, क्योंकि उनको बहुत हायर पैकेज और सैलरीज मिलती हैं। तो इंफ्रा की कमी है, R&D की कमी है। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक और कारण मुझे मूल यहाँ पे नजर आता है वो फिनांस है। फिनांस देखो, ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां शुरू हो गई हैं। अब इन कंपनियों को R&D करना पड़ेगा, इनको इंफ्रा बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो उतना पैसा इनके पास नहीं है, क्योंकि गूगल, एप्पल, ये पिछले लंबे 15-20 सालों से इनका जीवन है। उन्होंने ढेर सारा पैसा और इन्वेस्टमेंट उनके पास है। तो R&D बहुत स्ट्रांग है, और R&D बहुत स्ट्रांग है तो इसके कारण क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। और क्वालिटी सर्विस हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो पहला कारण मुझको लगता है कि इंफ्रा एक बहुत बड़ा कारण है, R&D की कमी, और तीसरा वित्त, फिनांस भी हमको देखने को मिलता है कि फिनांस बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर वर्क करता है। अगर मैं जर्नल कॉज की आपसे बात करूं कि भाई इसके पीछे सामान्य कारण क्या हो सकते हैं, सामान्य कारण देखो, एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि हमारी जो मानसिकता है ना, ये भी एक अजीब सी चीज है। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं जोहो ऐप के बारे में, अराते के बारे में, मैपल्स मैप ऑफ इंडिया। आप में से बहुत ही कम लोगों ने इनको डाउनलोड किया होगा, इनको यूज कर रहे होंगे, क्योंकि हमको विदेशी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। अभी से नहीं, ब्रिटिशर्स के टाइम से अट्रैक्ट करती हैं। हम उन पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि वो ईज होती हैं, मतलब ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली हैं, कंज्यूमर फ्रेंडली हैं, ज़्यादा सिंपल है, आसान है। इनका इंटरफेस और ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो हमको जो आसान चीज़ें लगती हैं वहाँ हम जाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, अवेयरनेस की भी कमी है, हम लोग उतने अवेयर नहीं है, क्योंकि मीडिया कुछ और दिखाती है, जो दिखाना चाहिए वो दिखाती नहीं है, और जनता उतना चेंज नहीं लेके आना चाहती। चलो ठीक है, व्हाट्सएप चल रहा था वही चलाते, कहाँ आरा टाइप पर आएंगे हम लोग, किसके पास है किसके पास नहीं, ये सबके पास है, क्योंकि इनको प्रेजेंट ऐसे किया गया है। तो यहाँ एक कारण मुझको ऐसा लगता है कि मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग, लैक ऑफ मार्केटिंग भी है। अब लैक ऑफ मार्केटिंग क्यों है? क्योंकि वही है कि भाई फिनांस नहीं है, पैसा नहीं है। तीसरा, आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सपोर्ट की भी दिक्कत है, कि जैसे अगर कोई व्यक्ति टैग बना रहा है तो इस टैग को सपोर्ट सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, पब्लिक के द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए। ये भी एक कारण मुझे लगता है। और फिर लास्ट में जो कारण मुझको लगता है वो विजन को लेकर लगता है। विजन, ठीक है, कि विजन क्या है। देखो, बहुत सारे टेक डेवलप होते हैं, बहुत सारे ऐप डेवलप होते हैं, वेबसाइट्स बनती हैं और इनको सपोर्ट भी करती है पब्लिक, लेकिन जैसे ही ग्लोबल जियांट के द्वारा बड़ी डील इनको दी जाती है, इनके मार्केट को कॉलेप्स करने की कोशिश की जाती है, ये डर जाते हैं। लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ डेडिकेशन पर यहाँ पे नजर आता है। तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियां इनको क्या कर लेती हैं, बाय कर लेती हैं, एक ऐसा अमाउंट ऑफर कर देती हैं कि ये लोग सोच भी नहीं पाते, और फिर ये तकनीक चली जाती है। तो स्वदेशी तकनीक क्यों नहीं चल पा रही है? इसके पीछे रूट कॉज यही है कि इंफ्रा है, R&D है, फिनांस है, हमारे पास सर्वर ही नहीं है, हमारे पास सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, हम उतने शानदार मशीनरी नहीं बना पा रहे हैं, ये सब कुछ हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और वो स्किल वर्कफोर्स जो चाहिए वो भी चला जाता है, आउटसोर्सिंग हो जाती है उसकी, क्योंकि पैसा उनको मिल रहा है। इन जनरल में एक मेंटेलिटी बहुत बड़ा कारण है, मार्केटिंग की भी हमको दिक्कत मिलती है, और फिर जो सपोर्ट है वो भी नहीं मिल पा रहा है, और क्वालिटी सर्विसेज में भी दिक्कत आती है, क्योंकि प्रॉपर R&D और ये सब नहीं हो पाता है, तो वो सर्विस डिलीवर नहीं कर पाते जो करनी चाहिए, जो होनी चाहिए, राइट। फिर ये विजन की दिक्कत आ जाती है, क्या लॉन्ग टर्म विजन है या नहीं है। सर, इनके सॉल्यूशन क्या है? कोई सॉल्यूशन होंगे? बिल्कुल होंगे। हमें बेसिक से शुरू से काम करना चाहिए, पहले इंफ्रा पे काम करना चाहिए। हालांकि इट विल टेक 5 to 10 years, बट उसके बाद जो बनेगा ना, वो पूरी दुनिया में धूम मचाएगा। जैसे हमने UPI को बनाया, पहले रोजर पे सिर्फ चलता था,
आजकल रोजर पे को हमने साइडलाइन कर दिया, यूपीआई पूरी तरीके से चल रहा है। हम इसी तरीके से इनका अगर पहले इंफ्रा बिल्ड कर लें कि अच्छा इंफ्रा बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते हैं, सर्वर पे काम करते हैं और तब तक बेहतर R&D करते हैं, स्किलफुल वर्कफोर्स को हायर करते हैं, सरकार के द्वारा सपोर्ट किया जाए, बहुत बड़ा पैकेज इनको जो चाहिए वो दे देना चाहिए, प्रॉपर सर्विलांस और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ इस पर काम करना चाहिए भाई कि ये एस्टेब्लिश हो जाएगा, कल आप इसको सेल नहीं करोगे। ये सारी चीज़ें करके आप भारतीय टेक को बहुत शानदार बना सकते हैं। और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आगे आने वाला जो समय है, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, वही पूरी दुनिया को रूल करेंगे जिनका इस तरीके का मार्केट एस्टेब्लिश होगा। तो हमारे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास वर्कफोर्स है, वी हैव एवरीथिंग, विजनरी भी हैं। जब से अमेरिका का टैरिफ वॉर आया है तब से हम विजन भी लेकर आए हैं कि हमको अपनी ही चीज़ें बनानी है। और चाइना अमेरिका ये एग्जाम्पल हैं कि इन्होंने डेवलप किए हैं खुद के और उसी के थ्रू पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं। तो हम भी रूल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कारण है, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, प्लीज़ मुझे अब बताइएगा। ये जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं ये, और पॉलिसीज़ भी बहुत बड़ा फैक्टर होती है कि नीति ऐसी हैं, फिर करप्शन आ जाता है, लोग करने की कोशिश करते हैं तो नहीं कर पाते हैं, और फिर पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो ढेर सारे फैक्टर्स हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। फिर आपसे करते हैं मुलाकात, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।